अच्छा जी, इस लेक्चर का जो टाइटल होगा दैट वुड बी वीक 13 लेक्चर 3। अच्छा, अली, चूँकि आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक तरह से नहीं नहीं आए तो आपने मुझे बताना होगा, ठीक है? ओके मैम। थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये कि चूँकि फ़िलहाल आप अकेले आप ही इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, तो बेशक आप अपना माइक अनम्यूट रखो ताकि फिर आपको म्यूट अनम्यूट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा जी, हम लोग चैप्टर 7 डीएफटी पढ़ रहे थे और लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था दैट वाज अबाउट सर्कुलर कन्वोल्यूशन यूजिंग डीएफटी। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट याद है इसका? यस मैम। अगर आप बता दो तो मुझे भी सब मतलब मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं। जी बोलिए। इसमें हमारे पास इसमें दो सिग्नल्स होते हैं। एक अच्छा, सिग्नल के अंदर हम फ्लिपिंग करते हैं पहले, नहीं वो और आप मुझे उसके तरीका बाद बता रहे हो, वो आप मुझे तरीका बता रहे हो। मैं फ़िलहाल तरीके में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ज़्यादा जो मतलब मेरी ख्वाहिश होगी ये जानना वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम यूज़ क्यों करते हैं, वो चीज़ आपको समझ आई थी कि नहीं? मेथड बाद में देखते हैं। यूजेज मैम एज सच माइंड में जेल फिलहाल में नहीं नहीं है। है, अच्छा ओके। फिर मैं इससे एक स्टेप और पीछे जाती हूँ। क्या आपको ये पता है कि हम डीएफटी क्यों यूज़ करते हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये पता है तो हम इस चीज़ से आगे लेके चलेंगे यहाँ पे कि लेट्स सपोज़ कि हम एक ऐसे सिस्टम की बात करें जहाँ पे हमारे पास कुछ 2 सिस्टम्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और हम उनके डीएफटीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? एक ये सिचुएशन हमारे पास हो सकती है या फिर इस सिचुएशन को हम यानी कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? उसके लिए एक तो हम ये सिचुएशन लिख सकते हैं जहाँ पे बेसिकली 2 सिस्टम्स हमारे पास ऐसे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और ये जो x1 के और या x1 के और x2 के मैंने लिखा है, ये बेसिकली इन दोनों सिस्टम्स के अपने-अपने डीएफटीज़ हैं। या हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हम अ, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ ज़ी होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एच ऑफ ओमेगा होगा, लेकिन अगर हम उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है एच ऑफ ओमेगा उसको डिस्क्रिटाइज़ करें या सैंपल करें तो वी वुड गेट डीएफटी व्हिच इज़ रिप्रेजेंटेड एज़ एच ऑफ के। और इसी तरह से इनपुट सिग्नल को अगर हम अम, उसका डीटीएफटी लेने के बजाय डीटीएफटी को सैंपल करें तो वी वुड गेट डीएफटी सिग्नल एक्स ऑफ के। मतलब वी नो हियर कि एक्स ऑफ के और एच ऑफ के क्या है। अच्छा, अब होता यूँ है कि अगर हम किसी भी आई मीन सॉफ्टवेयर में इस सिस्टम को डील कर रहे हैं, सिस्टम ए या सिस्टम बी, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ डीटीएफटी ज़ाहिर सी बात है कि हम उनके डीएफटीज़ के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक हो गया? अच्छा, इस सूरत हाल में क्योंकि डीटीएफटी सिग्नल जो है वो मतलब प्रोडक्ट भी उन्हीं का लिया जाएगा सच दैट कि अगर मैं इस सिग्नल की बात करूँ मतलब सॉरी सिस्टम ए की बात मैं करूँ अगर, और उसे मुझे इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करना हो तो x3 लेट्स सपोज अगर कंबाइंड सिग्नल है तो x1 के वुड गेट मल्टीप्लाइड विथ x2 के, ठीक है? या फिर अगर मुझे बात करनी हो यहाँ पे सिस्टम बी की तो बेसिकली आई नीड टू राइट y ऑफ k एज अ प्रोडक्ट ऑफ x ऑफ k h ऑफ k। अच्छा, यहाँ तक अभी मैंने पुराने लेक्चर की बात ही की है। ये बात थोड़ी-सी नई है लेकिन स्टिल ये इसका कॉन्सेप्ट यही है जो सिस्टम ए में इस्तेमाल हम कर चुके हैं। तो इस बात में अगर कोई मसला है तो आप मुझे बताओ? नो मैम, अच्छा, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने डीएफटी डोमेन में डिस्क्राइब कर दिया ऑपरेशन के जब
इन दोनों में से हमारे पास कोई भी सिचुएशन होगी तो उसको इक्वेशन की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक फिजिकल एक सेटअप हम लोगों ने दिखाया ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, और ये उसका मैथमेटिकल मॉडल है। अच्छा, फिर हम लोगों ने आगे ये डिस्क्राइब किया था कि जब हमारे पास, अगर हम लेट सपोज चलो ओके, क्योंकि पिछली दफ़ा हम लोगों ने इसी क्वेश्चन का जिक्र किया था तो इसी को लेकर हम आगे चलते हैं कि जब हमारे पास DTFTs मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सच दैट मतलब ये ऑपरेशन हो रहा होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इसके बराबर है, तो टाइम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो टाइम डोमेन में इसका जो इक्विवेलेंट सिग्नल कह लें या ऑपरेशन कह लें वो कॉन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। व्हेन DTFT सिग्नल्स गेट मल्टीप्लाइड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो टाइम डोमेन में बेसिकली हम इसको रिप्लेस करते हैं कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन से। अब हमें क्योंकि डील करना है DFTs के साथ, तो वी नीड टू सी कि इसका इक्विवेलेंट ऑपरेशन क्या बनेगा। जो इक्वेशन इन हैंड है वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। यानी कि DFTs आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो जब DFTs मल्टीप्लाई होती है तो इसका जो मेरे पास अब इक्विवेलेंट सिग्नल बनेगा टाइम डोमेन में, दैट वुड बी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। यानी कि जब DFT सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसका जो टाइम डोमेन इक्विवेलेंट ऑपरेशन होता है दैट इज सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा, अब आपने जो मेथड की बात की थी ना उसको आप ज़रा रिपीट कर दो, और फिर मैं इस टॉपिक को ज़रा क्लोज करते हुए एक और चीज़ डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो आप लेक्चर के शुरू में बता रहे थे। जी बोलिए। यस मैम। हमारे पास दो सिग्नल्स हैं तो उसमें हम दोनों को सर्कुलर वे में अरेंज करने के लाइक अगर हमारे पास सैंपल हमने लास्ट अच्छा, एग्जांपल दी थी। सॉरी, कौन सी सेटिंग, मतलब अगर मैं x और 0 लिखूँ तो हम मुझे अगर x और 1 कहाँ लिखना चाहिए? मैम हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक मुझे बात आपने याद करानी है अबाउट क्या कहना चाहिए कि मतलब मैंने x और 0 यहाँ पे जितना लिखा है ना, h और 0 भी मैंने वहाँ पर उसी पोजीशन पे लिखा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बारे में भी थोड़ी डिटेल बता दूँ। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हम इनकी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैम हम किसी एक को फ्लिप कर लेंगे लाइक किसी वो एक को फ्लिप करेंगे, इसका हम क्लॉकवाइज में लिखेंगे। ठीक है। तो लेट सपोज कि हम इसको इसी पोजीशन में रखते हैं, तो फिर हम इसकी सेटिंग कुछ ऐसे कर लेंगे कि x और 0 अब x और 0 यहीं पे रहेगा, ठीक है, लेकिन मतलब x और 1 जैसे अभी इस वक्त तो हमें इस एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में यहाँ पे लग रहा है, तो फिर कुछ यहाँ नीचे करके कहीं पे आ जाएगा। ठीक हो गया? और फिर उसके बाद मैम हम एक सिग्नल को जिसको हमने फ्लिप किया या दूसरे वाले को हम रोटेट करते जाएंगे और उनको बिल्कुल जो ठीक है, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मसलन जो पहला यहाँ पे पॉइंट होगा वो ये होगा कि y ऑफ 0 की डिटर्मिनेशन होगी, जिसका पहला पॉइंट होगा कुछ इस तरह से, और बाकी जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने आपसे बात की थी कि इन मतलब x ऑफ 0 मेरे पास यहाँ लिखा है, h ऑफ 0 मेरे पास यहाँ लिखा है, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम मतलब y ऑफ 0 हम लोगों ने इसे क्यों कहा, और एक क्योंकि मेथड यहाँ पे ओके पूरा हो चुका है। अब हम इसको बेसिकली जैसे रोटेट करते जाएंगे, और जैसे जैसे इन दोनों सिग्नल्स के इंडिविजुअल सैंपल्स ओवरलैप होंगे उनका हम प्रोडक्ट लेते जाएंगे और आउटपुट डिटरमिन होती जाएगी, ठीक है। मतलब मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे सिर्फ आउटपुट के सैंपल्स की डिटर्मिनेशन है। आपने कोई और बात तो नहीं ऐड करनी थी इसमें वाली? नो मैम। ओके,
अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर हम इस ऑपरेशन को देखें ना, ये जो DFT का ऑपरेशन है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो आपको ये देख के पता चल होगा बेसिकली कि ये पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है, हमारे पास एक्स ऑफ के में कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं और इसी तरह से लेट्स से हम कह देते हैं कि n1 वैल्यूज़ हैं इसमें, और इसी तरह से h ऑफ k में n2 वैल्यूज़ हैं। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के लिए पहली बात तो हमें ये करनी पड़ती है कि हमें दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो n1 को n2 के बराबर करना पड़ता है। अली, वो हम कैसे करते हैं? फिर हम जीरोस प्लेस कर लेंगे। ज़ीरोस प्लेस करेंगे उस सिग्नल के, मतलब ज़ीरोस अपेंड करेंगे। ठीक है, द वर्ड इज़ अपेंड। ज़ीरोस अपेंड करेंगे उस सिग्नल के आगे जिस सिग्नल की लेंथ कम होगी। ठीक है, तो वी नीड टू मेक n1 एंड n2 इक्वल। अच्छा, अब ये पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन है। इस बात का मतलब ये है कि x ऑफ 0 गेट्स मल्टीप्लाइड विद h ऑफ 0 टू गिव अस y ऑफ 0। ठीक है, इसी तरह से अगर मतलब इस अब मैं इंडेक्स चेंज करती जाऊँगी और ये चीज़ जो है ये आगे कंटिन्यू होती जाएगी। लेट्स सपोज़ अगर हम अज्यूम करते हैं कि n2 इज़ ग्रेटर देन n1, तो हमारे पास जो लास्ट सैंपल आएगा इस प्रोडक्ट का वो आएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो बात देखने वाली है ना वो ये है कि जैसे सर्कुलर वो होती है ना हमारे पास लीनियर कॉन्वोल्यूशन, तो उसमें हमें थोड़ा सा हिसाब किताब रखना पड़ता है कि y ऑफ 0 मतलब किस तरह से आएगा। y ऑफ 0 का मतलब ये है कि हमें x x को देखते हुए जैसे हमारे पास x ऑफ n होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम इसको इस तरह से कह देते हैं और h ऑफ n हमारे पास अगेन कुछ और सिग्नल है जिसकी लेंथ कुछ इस तरह से है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब अगर हमारे पास यहाँ पे हो रही है लीनियर कॉन्वोल्यूशन, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में हमें ये देखना पड़ता है कि बेसिकली सिग्नल का जो दोनों सिग्नल्स का रिस्पेक्टिव स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, और उसके लिहाज से जो है ना आउटपुट का y ऑफ 0 वो डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जब बात करें ना सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में चूंकि ये पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था और इरेज मैं कर चुकी हूँ, तो इसमें y of 0 would always have this sort of इक्वेशन। इसमें एक हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म होगी वो x ऑफ 0 h ऑफ 0 होगी, और फिर मतलब बाकी जो भी ओवरलैपिंग टर्म्स हैं वो आएंगी। ठीक हो गया, तो पहली टर्म हमें हमेशा हमारे पास y ऑफ 0 कंप्यूट होगी जिसमें एक प्रोडक्ट टर्म ये होगा, और बाकी जो ओवरलैप टर्म्स हैं जिस तरह से भी उनकी लेंथ्स तो हैं दोनों सिग्नल की, वो यहाँ पे अपीयर होंगी। ठीक है, और फिर y ऑफ 0 के बाद अगली टर्म जो है वो y ऑफ 1 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास ये सिग्नल्स कुछ इस तरह से होते, अली, तो ये क्योंकि ये बात लास्ट में डिस्कस नहीं हुई, तो ये बात अगर आपको समझ नहीं आए तो आपने मुझसे पूछना है। अच्छा, अगर मेरे पास ये सिग्नल कुछ इस तरह से होता 1 2 3, और मतलब जैसे मैंने अभी एज्यूम भी किया है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ये मेरे पास इसकी सेटिंग कुछ ऐसे होती कि यहाँ पर मेरे पास x ऑफ -1, यहाँ पे x ऑफ 0 एंड सो ऑन, और इसी तरह से मेरे पास h ऑफ -1, h ऑफ 0 एंड सो ऑन। अब इसकी फ्लिपिंग के बाद x ऑफ -1 में तो जाहिर सी बात है कि यहीं पे रहना था, तो मेरे पास जो पहला जो आउटपुट का सैंपल आता है वो y ऑफ -1 पे आएगा, सच दैट कि यहाँ पे जो पहली प्रोडक्ट टर्म मुझे मिलेगी वो ये होगी, और फिर ओवरलैप्ड सैंपल के लिहाज से बाकी प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी। ठीक है, ये बात समझ आइए? यस मैम। अच्छा, ओके, तो ये चीज़ तो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हुई थी, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और ओके, ये समझ आने के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि
सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जैसे हम लोगों ने टाइम डोमेन में करना सीख लिया इसका मेथड। एक और चीज़ है जो हमें समझ आनी चाहिए, वो ये कि अगर हमारे पास इंस्टेड ओके, अगर हमारे पास x1 के x2 के मौजूद हैं और हम उनका प्रोडक्ट लेकर x3 बनाते हैं, या इसी तरह से x ऑफ k और h ऑफ k मौजूद हैं और हम उनका प्रोडक्ट लेके y ऑफ k बनाते हैं, तो अगर हम x3 k का IDFT सिग्नल लें तो वी वुड गेट x ऑफ n। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस बट स्टिल वी शुड नो सॉरी x3n। ठीक है। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि मैं इधर x1n और x2n को सर्कुलरली कन्वॉल्व कर लूँ तो मुझे x3n मिलेगा, ठीक है, या फिर मतलब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया, या फिर मैं x1k और x2k का प्रोडक्ट लेकर x3k लूँ और फिर x3k का IDFT लूँ तो मुझे x3n मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ आइए? जी मैम। ओके, ठीक है। तो मतलब x3n के ये दोनों मेथड्स हो सकते हैं कि इधर हम शुरू में IDFTs परफॉर्म कर लें, मतलब अगर हमें x1 के और x2 के गिवन है फॉर एग्जांपल, तो शुरू में हम IDFTs परफॉर्म कर लें और फिर उनको सर्कुलरली कन्वॉल्व करें, या फिर शुरू में प्रोडक्ट लेकर और उसके बाद फिर IDFT का ऑपरेशन लगाएं। अच्छा, ये तो हो गया सर्कुलर कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो कि हमें DFTs में मिलता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि जब हम सिग्नल्स को टाइम डोमेन में देखते हैं ना, सच दैट कि एक सिग्नल का जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज़ h ऑफ n, और उसको x ऑफ n इनपुट पे मिलता है और हम यहाँ पे आउटपुट y ऑफ n लेते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम डोमेन में सिग्नल को देखें ना, तो हमेशा सिग्नल के इम्पल्स रिस्पॉन्स की और इनपुट सिग्नल के दरमियान जो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज लीनियर कन्वोल्यूशन। यानी कि एक सिग्नल जब हम सिस्टम के इनपुट पे देते हैं तो वो इनपुट सिग्नल ऑलवेज लीनियरली कन्वॉल्व्स विद इम्पल्स रिस्पॉन्स टू गिव आउटपुट। सिग्नल कभी भी सर्कुलरली कन्वॉल्व नहीं होगा। सर्कुलरली कन्वॉल्व हम इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सिग्नल को जब किसी भी, यानी कि अगर हम सिमुलेट कर रहे हैं सिस्टम को किसी सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर हमने उसको, चूँकि हम उसका DTFT तो ले नहीं सकते ना, DTFT अगर हम लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ डील करना पड़ेगा, तो DTFT तो हम लेते नहीं हैं, हम अज्यूम करते हैं DFT। तो जब हम DFT अज्यूम करते हैं तो उसका एक इक्विवेलेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो सर्कुलर कन्वोल्यूशन बनती है। लेकिन एक्चुअली अगर हम सिग्नल सिस्टम्स को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों सिग्नल्स, यानी कि एक्स ऑफ इनपुट सिग्नल और इम्पल्स रिस्पॉन्स, इन ये दोनों हमेशा लीनियरली कन्वॉल्व होंगे टू गिव आउटपुट। इस कॉन्सेप्ट की समझ आइए? जी मैम। अच्छा, तो हमारे पास DFT को इस्तेमाल करके कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि हम सिग्नल्स को लीनियरली कन्वॉल्व कर सकें। ठीक है, मतलब ओके, लेट मी से इट वंस अगेन। इससे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दो DFT सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एक्चुअली उनका जो इक्विवेलेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइम डोमेन में क्या बनता है, वी केम टू नो कि वो सर्कुलर कन्वोल्यूशन बनता है, तो इसलिए हम लोगों ने वो तरीका सीखा। लेकिन फिजिकल सिस्टम्स में एक्चुअली चूँकि लीनियर कन्वोल्यूशन हो रही होती है तो हमारे पास फिर DFTs को इस्तेमाल करके हमें लीनियर कन्वोल्यूशन भी करनी आनी चाहिए। अब वो हम इस तरह से करते हैं, उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान सा है। ओके, कि हमें यहाँ पे भी थोड़ा-सा लेंस को देखना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो h ऑफ n है, h ऑफ n की लेंथ इज़ इक्वल टू l, और इसी तरह से लेंथ ऑफ x ऑफ n इज़ इक्वल टू m, तो मेरे पास y ऑफ n की लेंथ क्या होगी? इन दोनों की लेंथ्स का एडिशन होगा। और मतलब ये दिस इक्वेशन इज़ इनकम्प्लीट।
एक चीज़ इसमें और आनी चाहिए, -1, ठीक है। अच्छा, ओके, तो लीनियर कन्वोल्यूशन में मतलब अगर हमारे पास ये लेंथ्स हों इंडिविजुअल सिग्नल्स की, तो लीनियर कन्वोल्यूशन के बाद जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है उसकी लेंथ होती है l+m-1। अच्छा, अब हम करते यूँ हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सिग्नल x ऑफ n है, ठीक है, जिसकी लेंथ m है, जैसे मैंने अभी अज्यूम किया। उसके आगे हम करेंगे ज़ीरो पैडिंग सच दैट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विथ l-1 0। ये थोड़ा सा जनरल इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको फिर एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ज़ीरो पैडिंग कर ली हमने सच दैट ये l-1 ज़ीरोज़ इसके आगे लगा दिए हमने, ठीक है। और उसके बाद इसका अच्छा, इसको मैं नाम दे रही हूँ n का। इसके बाद इसका DFT लिया। अच्छा, अब ये एंड पॉइंट लिखना ना यहाँ पे वैसे रिडंडेंट है, इसलिए क्योंकि इसकी अपनी लेंथ m थी, इसके आगे जब हम लोगों ने l-1 ज़ीरोज़ लगाए तो इसकी अपनी लेंथ अब n हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो x ऑफ n निकलेगा आउटपुट पे, उसकी लेंथ वैसे भी n ही है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि जी हम उसका DFT ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर है कि हम उसका एंड पॉइंट DFT ले रहे हैं। तो दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे h ऑफ n है जिसकी लेंथ है l। इसके आगे भी हम ज़ीरो पैडिंग करते हैं विथ m-1 ज़ीरोज़। अच्छा, अली अब ये जब आउटपुट पे यहाँ पे हमारे पास h ऑफ n आएगा तो उसकी लेंथ क्या होगी? मैम वो भी हमारे पास यानी कि लाइक जैसे हमने इसमें लिया कि एंड पॉइंट होगी तो इसमें भी हमारे n पास n होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो ना ये इसकी लेंथ m थी, l-1 ज़ीरोज़ इंसर्ट किए तो उसकी टोटल लेंथ n हो गई। हमने यहाँ पे n को मतलब ये डिफाइन किया है। इसकी लेंथ l है, इससे आगे m-1 ज़ीरोज़ लगाए हैं तो इसकी भी लेंथ जो है वो n हो जाएगी। इसके बाद इसका हम DFT कंप्यूट करेंगे। मैंने ये यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि एंड पॉइंट DFT कहूँ या DFT कहूँ एक ही बात है। अच्छा, आगे इन दोनों सिग्नल्स का हम लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ना, ये बेसिकली होगा हमारे पास y ऑफ k, और यहाँ पे हम जब लेंगे IDFT तो we would get y of n। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली हम ये करते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ अनक्लियर है तो आप मुझे बताओ। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं इसी चीज़ को आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो। क्लियर है मैम। अच्छा जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अच्छा, एग्जांपल में अगेन हमें एक h ऑफ n गिवन है जिसकी लेंथ है 3, ठीक है, 3 सैंपल्स, और x ऑफ n गिवन है जिसकी लेंथ है हमारे पास 4 सैंपल्स। तो y ऑफ n की लेंथ क्या होगी? मतलब n यहाँ पे क्या होगा? 3 + 4 - 1 इट शुड बी 4 6, 6 मैम। ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी लेंथ 3 गिवन है, इसकी लेंथ है 4। तो आउटपुट सिग्नल जो कि x ऑफ n और h ऑफ n की कॉन्वोल्यूशन से हमें मिलेगा उसकी लेंथ होनी चाहिए 6। अच्छा, तो हमने करना यूँ है कि जो मतलब अगर हम x ऑफ n को देखें तो ज़ीरो से पेंड करने मतलब इसमें हमें x ऑफ n में 2 ज़ीरो से पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो 6.5
DFT होगा x ऑफ n का, ठीक है। मतलब ये चीज़ इटसेल्फ क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी x ऑफ n में 4 पॉइंट्स हैं, तो जब मैं ये कह देती हूँ कि जी 6 पॉइंट DFT, तो ये ऑब्वियस होना चाहिए कि मैं x ऑफ n के आगे 2 ज़ीरोज़ लगा रही हूँ और उसके बाद उसका DFT कंप्यूट कर रही हूँ। ठीक है, ये बात समझ आई है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिखूँगी। मैंने ये किया कि x ऑफ n की लेंथ 4 है, इससे आगे मैं 2 ज़ीरोज़ लगाऊँगी ताकि इसकी लेंथ 6 हो जाए और उसके बाद DFT कंप्यूट करूँगी, तो मेरे पास जो DFT इसका आता है, उसका मैं मतलब वो सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। कंप्यूट इसको आप खुद करके देखना। अच्छा जी, 6 पॉइंट DFT x ऑफ n का मेरे पास ये आ गया। अब मुझे करना है कंप्यूट 6 पॉइंट DFT ऑफ h ऑफ n। h ऑफ n की जो लेंथ मेरे पास अवेलेबल है वो 3 सैम्पल्स की है, ठीक है। इन इन 3 सैम्पल्स को रखते हुए इससे आगे मुझे 3 ज़ीरोज़ और लगाने हैं और उसके बाद मुझे DFT कंप्यूट करना है। एनी गेसेस अली, h ऑफ 5 किसके बराबर होगा? कैन यू मेक अ गेस? आप एक मैं हिंट देती हूँ आपको, आप इसको और इसको गौर करो और फिर थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करो। मैम एच एफ वन के जैसा होगा। ये जैसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट, ठीक है ना? जी मैम। कि ताकि हमारे पास जो इसका ना मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स तो फिर एक क्या कहना चाहिए, इवन सिग्नल के तौर पे आएगा, लेकिन ये कॉन्जुगेट लेने से जो फेज रिस्पॉन्स है दैट विल बी एन ऑड सिग्नल, व्हिच इज़ नेसेसरी, या क्या कहना चाहिए, व्हिच हैपेंस, क्योंकि हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो रियल है। तो टाइम डोमेन सिग्नल अगर रियल हो तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम इवन और ऑड स्पेक्ट्रास देखते हैं फॉर मैग्नीट्यूड एंड फेज। अच्छा जी, हमारे पास 6 पॉइंट DFT आ गया, x ऑफ n का 6 पॉइंट DFT आ गया h ऑफ n का। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, विच वुड बी कैरिड आउट इन दिस वे, ठीक है। और उसमें हमारे पास ये दोनों फैक्टर ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में से कहीं ना कहीं पे एच ऑफ के या एक्स ऑफ के जो है वो ज़ीरो था। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ के, और नेक्स्ट
जो है वो ये करना है हम लोगों ने कि y ऑफ n कंप्यूट करना है। इस ऑपरेशन से मैं इसका भी डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। अच्छा, ओके। ये बात तो कंफर्म है कि अगर हम यहाँ पे 6 पॉइंट DFT की बजाय 5 पॉइंट DFT लेते हैं, ठीक है, मतलब 5 पॉइंट का मतलब है कि 1 पॉइंट हम कम अज्यूम करते तो हमें y ऑफ n कुछ गड़बड़ मिलता, ठीक है, ठीक ठीक आंसर ना मिलता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 6 पॉइंट के बजाय 8 पॉइंट DFT लेती दोनों सिग्नल्स के, तो फिर आपका क्या हाल है कि मुझे आउटपुट क्या मिलती? मतलब ये 3 के बाद क्या मुझे मिलता? 2 सैंपल्स किसके बराबर होते हैं? मैम रिपीटिशन स्टार्ट हुई थी इसमें नहीं, 0 0 0 होते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर ओके, मैं मतलब बोल भी देती हूँ एक दफ़ा दोबारा, ताकि जो लोग बाद में सुन रहे हैं उनको समझ आ जाए कि ये तो मैंने 6 पॉइंट DFT लेकर कंप्यूटेशन की है, ये तो जो भी आउटपुट है मुझे एग्जैक्टली वही आउटपुट मिल गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 पॉइंट DFT लेते हैं, 8 का मतलब है कि सरप्लस ज़ीरोज़ लगाकर DFT कंप्यूट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे फिर उतने जो हैं वो ज़ीरोज़ मिल जाते हैं, ठीक है? अ, एक बात इसमें अब और भी, अच्छा, ये ज़ीरोज़ अब यहाँ पे मुझे क्यों मिलेंगे? अगर मैं हाँ जी, बोलिए। क्योंकि हमारे पास इसकी टोटल लेंथ जो है वो 6 के वो बराबर आ रही 6 है है और ही 6 ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, मतलब ये बड़ा लॉजिकल आंसर है जो आपने दिया है कि इसकी लेंथ है ही 6 ना। अगर मैं इसको लीनियरली कन्वॉल्व भी करूँ दोनों सिग्नल्स x और h को, तो क्योंकि वन ऑफ द सिग्नल्स वुड एंड, ठीक है, ड्यूरिंग लीनियर कन्वोल्यूशन, तो वो तो वैसे ही आउटपुट जो है वो 0 मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे मुझे आई वुड गेट ज़ीरोज़ जितने भी मैंने मतलब फालतू में अगर मैं DFT कंप्यूट करूँ। अच्छा, ओके। अब हमारा जो है ना टाइम वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं लेक्चर को भी यहाँ पे ख़त्म करूँगी विद दिस असम्पशन के, या नॉट असम्पशन एग्जैक्टली, बल्कि कहना चाहिए कि विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है ना, विच वाज़ अबाउट DFT, उसमें हम लोगों ने मेनली 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। अ, बल्कि आज हमने स्टार्ट ही वहीं से लिया था कि DFT क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, क्यों पे ज़्यादा एम्फेसिस आप लोग को ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कैसे करने वाली चीज़ तो आप इंशाल्लाह कर ही लोगे, लेकिन करते क्यों हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, DFT पढ़ा, फिर DFT के लिहाज से हम लोगों ने 2 जो उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं DFT से में हम करते हैं या कर सकते हैं, सर्कुलर कन्वोल्यूशन और लीनियर कन्वोल्यूशन, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने DFT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी हैं। बाकी जो है ना चैप्टर में हम लोगों ने और चीज़ें कवर नहीं की, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आप उस चैप्टर को खोल के उसकी प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें से हर चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली इन 3 टॉपिक्स को कवर करना, ठीक है? वो आपको ये वीडियोज़ देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से 3 टॉपिक एग्ज़ैक्टली कवर करने हैं। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको इंशाल्लाह हम कल करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, और उसका भी हमने एक ही टॉपिक करना है, और उस एक टॉपिक को थोड़ा-सा समझ के उसकी एग्ज़ाम्पल करेंगे। मैं सिर्फ़ उसका नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसको सॉल्व हम अभी हम नहीं करेंगे। FFT यानी कि फ़ास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, आप लोगों ने शायद लैब की हो, DSP की लैब में FFT कुछ कुछ टच किया हो। कुछ किया है, लिया यस आपने मैम ऐसा? अच्छा, ओके, अप्लाई किए अप्लाई किया हुआ है। तो थोड़ा-सा शायद आपको आइडिया हो कि FFT होता क्या है? मैम ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ये ज़्यादा थ्योरी में नहीं गए बस ओके, इम्प्लीमेंटेशन इस की थी इम्प्लीमेंटेशन की थी। अच्छा, ओके, इसमें भी ना हमें हमारी बेसिक असम्पशन ये होती है कि हमें ये तो पता है कि हमें DFT ही लेना है इंस्टेड ऑफ DTFT, ठीक है? मतलब DFT ही हमें सिग्नल का कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि DTFT कंप्यूट करके हम इन्फिनिट मेमोरी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन DFT की जो कंप्यूटेशन है ना, ये थोड़ी-सी ज़्यादा हेक्टिक हो सकती है अगर हमारे पास n बहुत बड़ा है। n क्या चीज़ है? अगर मैं फॉर्मूले की यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मेरे पास
ये जो n है ये थोड़ा सा यानी कि जितना बड़ा होता जाएगा मेरे पास ये जो कंप्यूटेशन है ना ये उतनी हेक्टिक होती जाएगी। तो इस कंप्यूटेशन को फास्ट करने के लिए फिर हम कुछ एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से हम अ, कम कंप्यूटेशंस के साथ या लेसर टाइम में x ऑफ n से x ऑफ k की तरफ चले जाएं। तो वो जो एल्गोरिदम्स हम लगाते हैं ना कंप्यूटेशंस को कम करने के लिए या फिर फास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ x ऑफ k, उन एल्गोरिदम्स को हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया? यानी कि डीएफटी को कंप्यूट करने का एक फास्ट तरीका, दैट इज़ कॉल्ड एफएफटी। तो एफएफटी अप्लाई करके हमें एट द एंड ऑफ द डे डीएफटी ही मिलता है। यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मतलब मेरे पास एक्स ऑफ एन है और उसके ऊपर मैंने डीएफटी अप्लाई किया विच इज़ दिस फार्मूला, तो मुझे मिला यहाँ पे एक्स ऑफ के। अब मैं यहाँ पर छोटा एरो लगा देती हूँ ताकि ये दोनों जो है ना ये कंपेयर, मतलब इसको मैं इस लिहाज से कंपेयर करूँ। इसके ऊपर मैं 50 लगाती हूँ, टाइम थोड़ा कम लगेगा, आई वुड गेट एक्स ऑफ के। ठीक है? एफ जो है वो डी को अप्लाई करने का कह लो या डी सिग्नल ऑब्टेन करने का एक फास्टर तरीका है। ठीक है? तो हम अगेन ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एल्गोरिदम्स बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे। एक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एल्गोरिदम है डेसिमेशन एंड टाइम उसे बोलते हैं। हम इंशाल्लाह वही करेंगे, उसी की एग्जांपल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में ही वो टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा इंशाल्लाह कल के लेक्चर का टॉपिक होगा। अच्छा, अली आप कल अज्यूमिंग के कल भी सिर्फ आप ही अटेंड करते हो, तो वुड यू लाइक टू टेक इंटरैक्टिव सेशन या यू आर ओके विद रिकॉर्डेड सेशन? नहीं, इंटरेक्टिव सेशन ठीक रहता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर तो एक भी स्टूडेंट आएगा तो मैं फिर इंटरैक्टिव ही लूँगी, लेकिन मैं आपकी अपनी चॉइस पता करना चाह रही थी। अच्छा, ओके। कोई बात अगर आज के लेक्चर से समझ ना आई हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो या फिर आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर अभी नहीं पूछोगे तो बाद में ऑप्शन नहीं होगी। कुछ अगर अभी नहीं, सब क्लियर है। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेना और फिर कल हम इंशाल्लाह 8 बजे जब लेक्चर शुरू करेंगे तो फिर विल डिस्कस एफएफटी। ठीक है? ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप चाहो तो लीव कर सकते हो, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा।